गुड इवनिंग आप सभी को। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं टारगेट ट्यूटोरियल में। मैं आप सब के लिए ये टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं कल के एग्ज़ाम के लिए। ये साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कल के एग्ज़ाम के लिए। आप इसे एक बार कर ले, आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए। बहुत ही अच्छा और हर साल ये आता है। मैंने सबको एक तरह से कलेक्ट किया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। आपको एक बार देख लेना चाहिए इसको। और आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ जोर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है या कोई और भी आप माइंड में डाउट है और आप चाहते हो उसका आंसर लेना, तो आप कमेंट करें, ज़रूर मैं उसका आंसर दूंगा। चलिए डायरेक्ट हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पराबैंगनी विकिरण। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। तो इसका आंसर जो होगा सी, प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं। तो इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है अम्ल, क्षार, लवण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग। दिया हुआ है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। ऑप्शन है केचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केचुआ। केचुआ जो है एकदम राइट आंसर है। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है। गुड़हल पुष्प, सरसों पुष्प, पपीता पुष्प या गुलाब पुष्प। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 5 का सी, पपीता पुष्प। पपीता पुष्प एक लिंगी पुष्प है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे छठा नंबर कह रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन है समतल, उत्तल, अवतल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा बी, उत्तल। एकदम राइट आंसर है। 6 का बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन है मरकरी, ब्रोमीन, सल्फर या सोडियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। आठवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन है NaHCO3, बी Na2CO3, 10H2O। ऑप्शन नंबर सी है CaOH2 या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, Na2CO3, 10H2O। ये धोबिया सोडा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पे गोनोरिया, सिफिलिस, मस्सा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मस्सा। यह जीवाणु जनित रोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। ऑप्शन है अल्मुनियम, सोडियम, कॉपर या फेरोक्साइड यानी कि आयरन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का सी, कॉपर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। इसका हो जाएगा 11 का बी, उपचयन। उपचयन एकदम राइट आंसर है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ एक बार लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भ्रूण का विकास क्या होता है। ऑप्शन है गर्भाशय में, फेलोपियन नालिका में, नाड़ी के योनि में या ग्रीवा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गर्भाशय में। एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन है जैव मात्रा यानी कि बायोगैस, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, भूतापीय ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जैव मात्रा यानी कि बायोगैस, सॉरी बायोमास।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन है CaO, CaOH2, CaCO3 या इनमें से कोई नहीं। तो 14 का आंसर राइट आंसर हो जाएगा सी, CaCO3 एकदम राइट आंसर है, CaCO3। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। ऑप्शन है बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, या सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 15 का ए, बहुत कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है। ऑप्शन है फसल क्षेत्र, नदी तट, समुद्र तट या वन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वन, एकदम राइट आंसर है वन। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। ऑप्शन है लाल, नीला, पीला, नारंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नीला, क्योंकि नीला रंग जो है आकाश में अधिक प्रकीर्णन करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 में, देखिए निम्न में से किस माध्यम की चाल अधिकतम है। ऑप्शन है हवा, जल, शीशा और हीरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 18 का ए, हवा। हवा की चाल अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, या सी चालक के तापमान पर, या डी चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का सी, चालक के तापमान पर प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन है जिबरेलिन, एड्रेनालिन, इंसुलिन या थायरोक्सिन। जिसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का ए, जिबरेलिन। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उपधातु है। Zn, Ca, Ge या सी। जिंक, कैल्शियम, जर्मेनियम या कार्बन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का सी, Ge यानी कि जर्मेनियम। क्वेश्चन 23 कह रहा है कि सामान्य अनुशीतलित रक्त दाब क्या होता है। ऑप्शन है 80 mm, 100 mm, 120 mm, 130 mm। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का ए, 80 mm। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 24। इसमें कह रहा है कि विभक्त विलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। इसका आंसर क्या है इसमें से बताइए जल्दी आप लोग। ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पर ए विद्युत मोटर, बी विद्युत जनित्र, सी एमीटर या डी गैल्वेनोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का ए, विद्युत मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर देखिए कह रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलाम्ब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का डी, कूलाम्ब। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 26 नंबर, हमारे शरीर किस पीएच पारस के बीच कार्य करता है। ऑप्शन है 4.0 से 4.8, बी है 5.0 से 5.8, सी है 6.0 से 6.8 या डी है 7.0 से 7.8। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का डी, 7.0 से 7.8। अगला क्वेश्चन कर रहा है 27 में, कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर वायु, जल, जीवधारी या मृदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का सी, जीवधारी एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। क्वेश्चन 28 कह रहा है कि यहाँ पर मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है मादा की योनि में, गर्भाशय में, ग्रीवा में, फैलोपियन नालिका में।
इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का डी, फैलोपियन नालिका में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 29 में देखिए, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? ऑप्शन है इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का डी, साइटोकाइनिन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 30। इसमें दिया हुआ है सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा 30 का सी, केरल। केरल, इसका आंसर हो जाएगा केरल, एकदम राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर है 31 में देखिए, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। ऑप्शन है यहाँ पे क्षारीय, अम्लीय, लवण युक्त या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा 31 का सी, लवण युक्त। प्लीज़ आप लोग इसको एक बार शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं आप लोग को बता रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन में दिया हुआ है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या मात्रक विहीन। तो 32 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, मात्रक विहीन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है क्लोरीन के परमाणु के महत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का सी, यानी कि 7। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो इसका ऑप्शन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है मीथेन, इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का ए, मीथेन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 35 में देखिए, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? V = I/R, V = R/R/I और C V = IR और D V = IR²। 35, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, V = IR। ये जो रिलेशन है वो बहुत सत्य है। 36 में देखिए, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है? ऑप्शन दिया हुआ है n², 2n², 3n² या 4n²। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का बी, 2n²। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 37 में देखिए, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? ऑप्शन दिया हुआ है कैपिटल टी, स्मॉल टी, बी है स्मॉल टी, कैपिटल टी और सी है डबल स्मॉल टी और डी है डबल कैपिटल टी। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का सी, यानी कि स्मॉल। देखिए यहाँ पे स्मॉल है ना, ये राइट आंसर है, बौने पौधों को ये दर्शाता है, डबल स्मॉल टी। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मेरी रज्जु निकलता है डैश प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से या पॉन्स से या मेंडुला से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का डी, मेंडुला से। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ 39 में, किसी अंतरिक्षी यात्री को आकाश में कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन दिया हुआ है काला, नीला, लाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का ए, काला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम लोग। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करता है? लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का सी, प्लेटलेट्स। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देख रहे देखिए 41 में क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अल्केन्स का सामान्य सूत्र क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-1 और CnH2n-2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का ए, CnH2n+2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आता है 1 नंबर में, इसको याद कर लीजिए। ये इसका सूत्र, अल्केन का सूत्र, इसका सूत्र हो जाएगा CnH2n+2, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है? ऑप्शन है पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना या इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा 42 का सी, मोटरसाइकिल से चलना।
नेक्स्ट क्वेश्चन 43, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? ऑप्शन है एक आबंध, द्वि आबंध, त्रि आबंध या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा 43 का बी, द्वि आबंध। अगला है एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात क्या होता है? ऑप्शन है 3:1, 1:3, 2:2, 1:2। इसका आंसर हो जाएगा 44 का ए, 3:1। अगला है 45, प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, प्रकाश का मुड़ना। 45 का हो जाएगा ए, प्रकाश का परावर्तन। 46, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? प्रणहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से सभी। तो 46 का राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे 47 में लिखे, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? ऑप्शन है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, बी अभिनेत्री लेंस पर, सी नेत्रोद में या डी दृष्टि पटल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का डी, दृष्टि पटल पर। अगला क्वेश्चन है प्रतिक्रिया H2 + Cl2 2HCl क्या प्रदर्शित करता है? उपचयन, वियोजन, अपचयन या संयोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का डी। ये एकदम राइट आंसर है, ये 100% बहुत ही विवेक ऑब्जेक्टिव था। आप लोग इसे एक बार ज़रूर रिवाइज कर ले, याद कर ले अच्छे से, कल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। आपको कल के लिए ऑल द बेस्ट। तब तक इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।